हेलो 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 हेलो। बंदो सदगुरु चरण को करहूँ प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना धनि श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरि श्याम युगले पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सदगुरु महाराज के। स्वामी श्री लालदास जी महाराज के। सर्व सुंदर साथ के। उपस्थित प्राणधर सुंदर सा जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज द्वारा विरचित बीतक का प्रसंग हम सभी सुंदर साजी कल श्रवण कर रहे थे कि सदगुरु धन्य श्रीदेव चंद्र जी महाराज जब आप श्री को दर्शन हुआ तत्पश्चात जिस धर्म जिस संप्रदाय की आपने स्थापना की उस धर्म उस संप्रदाय में सबसे प्रथम उन्हें दिव्य परम धाम के ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ मिलते हैं जिनका इस दुनिया का नाम होता है गांगजी भाई। इस गांगजी भाई के संदर्भ में आपने श्रवण किया
कि जब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया करते थे सदगुरु धनीश्वर देव चंद्र जी महाराज, बहुत से वैष्णवों में सिर्फ एक गांगजी भाई के साथ में आपका बहुत ही अच्छा संबंध था, स्नेह था। दर्शन के बाद में आपकी इच्छा हुई कि गांगजी भाई यदि मिले तो उन्हें एक एक बात मैं सुना दूं। श्रीराज जी की अपरंपार कृपा, उनकी मुलाकात हुई और सदगुरु धनीश्वर देव चंद जी महाराज का जो घर, जहां पे आप अपने माता पिता, अपने पुत्र पुत्री और धर्म पत्नी के साथ निवास किया करते थे, जिनके संदर्भ में आपने कल श्रवण कर लिया, ऐसे श्री धनीश्वर देव चंद जी महाराज के घर पे चर्चा शुभारंभ हो गई। गांगजी भाई उन्हीं के घर पे जाया करते थे। उनके घर का नाम आप श्री बताएंगे, क्या नाम है? घर का नाम, सदगुरु देव चंद जी महाराज के घर का नाम आज क्या नाम है? हाँ जी, सदगुरु धनीश्वर देव चंद जी महाराज जहां अपने माता पिता के साथ, धर्म पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रह रहे हैं, उस घर का आज के समय में क्या नाम है? राज मंदिर है। ऐसा नेताजी आएंगे साथ में तो अधिक ज्ञान मिलेगा। वो आते हैं लेट। राज मंदिर, इधर कौन बोले थे बिना पूछे? आप श्री। अब आप वीरेंद्र भैया बताइए कि उनका राज मंदिर नाम क्यों पड़ा? राज मंदिर नाम क्यों पड़ा? अभी मैंने बताया नहीं है। राज मंदिर नाम इसीलिए पड़ा कि धनी सदगुरु श्रीदेव, वहां तो मंदिर है नहीं ना, पर धनी श्रीदेव चंद जी महाराज साक्षात मंदिर के स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय कमल में साक्षात श्रीराज जी महाराज विराजमान है। जिनके हृदय कमल में धनी बैठा हो, राज्य बैठा हो, तो वह स्वरूप जहां विराजते हैं वह राज हो जाता है, वो उनका मंदिर हो जाता है, वह घर हो जाता है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के हृदय काल में श्रीराज जी महाराज बैठे हुए हैं और आप अपने माता पिता के साथ वहां रहते हैं, इसलिए उस जगह का नाम हो गया राज मंदिर। वहां भीड़ हो गई, चर्चा। श्रीराज जी ने कहा था कि मैं भेजूंगा सुंदर साथ को। सुंदर साथ वहां भीड़ लग गई। छोटा सा मकान, संख्या सुंदर साथ की बढ़ती जा रही। लालदास जी ने लिखा कि एक से दूसरा सुना, दूसरे से तीसरे ने सुना, तीसरे से चौथे ने सुना। बहुतों को दर्शन देते हैं और उनके पास में भेजा जाता है। गांगजी भाई ने प्रार्थना की कि धनी अब तो पहचान हो गया कि इस दुनिया के हम नहीं है। जो बरसों तक साधना करने के बाद में सदगुरु को प्राप्त हुआ था कि मैं कौन, कहां से आईया, कहां मेरा भरतार, एक क्षण के अंदर में सदगुरु की कृपा होती है। एक क्षण के अंदर में गांगजी भाई को जो मैं कौन, कहां से आईया, कहां मेरो भरता ढूंढने के लिए, आपको खोजने के लिए 29 वर्ष लगा। पर आज गांगजी भाई को 29 दिन भी नहीं लगा कि मैं कौन, कहां से आईया, कहां मेरो भरता। इसलिए तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। पता चल गया कि इस दुनिया के हम नहीं हैं। इसलिए समय आने पे आप देखेंगे कि कैसे अपने पत्नी को भी त्याग कर देते हैं गांगजी भाई।
धनी के चरणों में आपने प्रार्थना की कि आप पधारें, आप ही का महल है। वही सुंदर साथ चर्चा श्रवण करे तो बहुत अच्छी बात होगी। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज गांगजी भाई के यहाँ पधारते, जो हमारे निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जब सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज का कोई शिष्य बना, सुंदर साथ हुए, तो सबसे प्रथम नाम किसी का है तो वह है गांगजी भाई, जो परमधाम के वासना, उनका नाम है धन भाई। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज कुछ पात्रों का नाम बताते हैं जो बीतक में महत्वपूर्ण स्थान उनका होता है। गांगजी भाई के परिवार का नाम आपने वर्णन किया कि आप श्री का माता जी का नाम है गंगाबाई, धर्म पत्नी का नाम है भानुबाई, और आप 3 भाई हैं, खेता भाई, गांगजी भाई, गोविंद भाई। और गांगजी भाई के 2 सुपुत्र है, श्याम जी, मान जी, एक बहन है बालबाई, और भी उनके सगे संबंधी वाले हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज लिखते हैं कि गोविंद भाई तो बिल्कुल कोई काम में नहीं आता। आज भी होता है कि जो 4 भाई 5 भाई हो, एक बहुत भक्ति करेंगे, दूसरे उससे कुछ कम करेंगे, तीसरे चौथे तो ऐसा होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि हकीकत में उन्हीं का भाई होगा क्या। न कभी मंदिर से मतलब है, न भी कोई महोत्सव से मतलब है, न कहीं किसी धाम की यात्रा से मतलब है, बिल्कुल नहीं। ऐसे में से गोविंद भाई थे। ऐसे पवित्र घर में सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज का पधरावनी हुआ, चर्चा शुभारंभ हो गई। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज लिखते कि बहुत आनंद आता है। ब्रजरास की चर्चा, और वो ब्रजरास की चर्चा जिस रास में ब्रज में खुद आप रमन कर रहे थे। और इतना ही नहीं, बल्कि वो ब्रजरास आज भी सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के हृदय में विद्यमान है। आज भी, मतलब जिस समय में चर्चा सुना रहे थे उस समय में ब्रजराज सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के हृदय में विद्यमान है। ये हमारे बताएंगे हर्ष जी की कैसे पता कि ब्रजराज सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के हृदय में विद्यमान है। जब नौतनपुरी में आप चर्चा कर रहे थे, हाँ, मैं सवाल उन्हीं से पूछता हूं कि जिनको मैं देखता हूं कि थोड़ा मन इधर उधर कहीं भटकता हो। मैंने देखा कि आप और कहीं सोच रहे थे इधर कि कैसी व्यवस्था करनी है, प्रसाद कैसा बनवाना है, तो मैंने कहा चलो पूछ लूं। धनी श्रीदेव चंद्र जी महाराज जामनगर में गांगजी भाई के यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और ब्रजरास अखंड तो है ही जहां, पर उनके हृदय में ब्रजरास विद्यमान है। या आप सुंदर साथ कोई पूछेगा कि पंचायत के आप सदस्य हैं और आप बताओ कि ब्रजरास कैसे सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के हृदय में विद्यमान है, मैं नहीं पूछता हूं, कभी सुंदर साथ जी आपसे पूछेंगे तो। हाँ जी, सूरज जी कहें कि मुझसे पूछ लीजिए ना, चलिए। हाँ जी, जो इस सवाल का जवाब देंगे उनको 101 रुपया इनाम मिलेगा, पर हाथ पहले उठाइए। बोलिए दादाजी। बहनों में कोई? हाँ जी, खड़े हो जाओ। हाँ जी, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ जी, ठीक ठीक।
अब पहला सवाल का जवाब तो हमारे हर्ष जी ने नहीं दिया, पर दूसरे में जो नंबर 1 पे आ गया आप, 101 रुपये इनाम आपको जरूर मिलेगा। इसलिए क्योंकि अक्षर ब्रह्म की बुद्धि उनके पास में है, और अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के अंदर में, चित्त के अंदर में ब्रजरास लीला विद्यमान है। क्या मुझे लग रहा है कि पंचायत से आप मुझे दक्षिणा नहीं दिलवाएंगे, इसका मतलब तो मैं फेल हो गया ना। पर पंचायत के सदस्य ने जवाब दिया, इसलिए खूब खूब धन्यवाद। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज के हृदय में है। यदि आपके पास में बैकुंठ से लक्ष्मी जी आ जाएं, तो किसी भी तरह की संपत्ति की कमी होगी? एक बात कर रहा हूं, जो उनको सौंपा गया है कि पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी को लक्ष्मी देना, लक्ष्मी जी को ड्यूटी है, देवी है, तो वो देती है, बांटती है, उनके पास में भंडार है। इसी तरह से ब्रज और रास की लीला जो हुई है उसे अक्षर ब्रह्म ने अखंड किया है, और अक्षर ब्रह्म खुद वहां पे सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के हृदय में बैठे हुए हैं, तो प्रत्यक्ष है उनको। और इसी तरह से तारतम होगा कि परम धाम को भी दर्शन करके वर्णन करते। क्यों, कैसे? तो परम धाम किस में है? तो परम धाम समाया हुआ है तारतम में। जब चाहे सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज जिनको चाहे उनको परम धाम का साक्षात प्रकट करके उनको दिखा देंगे कि ये परम धाम है, ये जमुना जी है, ये पुखराज है, ये मानिक पहाड़ है, ये हौज कोसर है। क्यों? क्योंकि तारतम उनके पास में, तारतम में सब परम धाम विद्यमान है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये श्रवण करने के बाद में आपके अंदर में भी लोभ आए, लोभ, कि वही तारतम तो अपने पास में है, और उस तारतम में आज सब कुछ विद्यमान है। अक्षर की बुद्धि भी वहीं बैठी हुई है, राजी का हुक्म जोश भी वहीं पे है, श्यामा जी महारानी भी वहीं बैठी हुई है, और वह तारतम अपने पास में है। अलग अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब चाहें आप ब्रजराज का दर्शन, धाम का दर्शन, हुक्म आवेश का दर्शन और श्यामा जी के स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। है तो सही, कंपनी के पास में बहुत संपत्ति है, पर मिलेगा कब? कि जब हम जॉब करेंगे, सर्विस करेंगे, तब तारतम सब कुछ देगा। पर कब? कि जब हमारी साधना होगी, भक्ति होगी, श्रवण के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, निधिध्यासन के माध्यम से, तो अपने आप उससे सब कुछ आएगा। गांधी भाई की यहाँ लीला हो रही है, सुंदर साथ को बहुत आनंद हो रहा है, और गांधी भाई नगर सेठ हैं। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने वहां पे चार समय चर्चा शुरू कर दी। प्रातः 4:30 बजे से 6 बजे तक चितवनी होती है धाम की, स्वरूप का, धाम का पहचान, अपने परातम के पहचान के लिए, परम धाम की अन्य लीलाओं को दर्शन कराने के लिए, ब्रजरास के दर्शन कराने के लिए 9 से 12 चर्चा होती है। सायंकाल 4:30 से लेकर के 6 बजे तक पुनः चितवनी, कि जो आपने चर्चा श्रवण की, जो आपने भोजन किया, आत्मा का आहार दिया, उस आत्मा के आहार को, दिए गए पदार्थ को फिर से चिंतन करके पचाया जा रहा था, ये चितवनी। फिर रात्रि में 9 से 12 बजे चर्चा होती थी। सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज अपने परिवार के साथ यहां पधार चुके हैं। गांधी भाई ने उनको घर ही दे दिया कि ये आपका है, इसमें निवास करें, चर्चा उपदेश हो, वहां आनंद मंगल हो रहा है। इनके परिवार के सारे सदस्य हैं। लालदास जी महाराज लिखते कि अब यहां के बाद इसी जागने के प्रचार प्रसार में एक नई कड़ी आकर के जुड़ेगी, जिनके लिए पूर्व में कहा गया कि सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, भागवत के श्लोक के द्वारा भी कहा गया था। उसमें एक का नाम बताया, इनो में देवापी नाम के पवित्र आत्मा, और दूसरे का नाम क्या बताया गया है वो बताएंगे हमारे अनिल जी।
सतयुग के बीजभूत इन्हों बीच रहे विस्तार दो है। एक देवापी नाम के राजा हैं और दूसरा एक और है, वो हमारे बताएंगे अनिल जी, मनोज चिलाना। पता चले कि भाई महाराज के साथ में हमेशा रहते हो तो सिर्फ सेवा ही करते हो कि कुछ मेवा भी लेते हो भाई? मैंने ऐसा नहीं पूछा, दूसरे का नाम मैंने पूछा सिर्फ। हाँ जी मरु। हाँ जी मदान जी, आप क्या कहते हैं? बिना दक्षिणा का है, इसमें इनाम नहीं मिलने वाला है। हाँ बोलिए। देवापी और नहीं, देवापी और दूसरे का नाम है मरु। मरु जो उन्होंने कहा है। और मरु को एक हमारे क्या नाम इनका, भगत जी के छोटे भ्राता सुरेंद्र जी भगत, आप बताओ कि मरु राजा को इस जागनी ब्रह्मांड में किस नाम से जाना जाता है? जिसका नाम है वही बताएंगे। हाँ जी, का असल नाम बताएंगे? हाँ बताइए। हाँ जी, मेराज ठाकुर। मेराज ठाकुर। इस जागनी के क्रम में नया सूत्रपात हो रहा है जिनका महत्वपूर्ण नाम है भागवत के आधार पे मरु, और वही मरु राजा इस बार मेराज ठाकुर के रूप में अवतरित होंगे। वो कड़ी अब जुड़ने ही वाली है। गांगजी भाई के घर में चर्चा हुआ करती थी और इसी गांगजी भाई के घर में मेराज ठाकुर के ही परिवार के एक सदस्य, उन्हीं के बड़े भ्राता श्री थे हरवंश ठाकुर, उनकी धर्मपत्नी का नाम है मेघबाई, और मेघबाई की भतीजी जिसका नाम है अजबाई। ये भी महत्वपूर्ण नाम है, याद रखेंगे आप। अजबाई वो गांगजी भाई के यहां ब्याही गई थी। गांगजी भाई के दो सुपुत्र थे, श्याम जी और मान जी। श्याम जी के साथ में अजबाई का संबंध हुआ था। मैं जानता हूं कि आपको ये सारे नाम याद नहीं होंगे, पर जिसको मैं रिपीट करता हूं महत्वपूर्ण नाम जरूर से जरूर याद रखेंगे। ये उस दिव्य परम धाम के ब्रह्म प्रियाएं हैं जिनके द्वारा इस जागनी ब्रह्मांड में उनको पात्र बना करके लीला को अवतरण किया जा रहा है, जागनी लीला का। जैसे ब्रज के अंदर में, रास के अंदर में कृष्ण की लीला हुई, गोपी बन करके उस लीला को अवतरण किया गया, और उन गोपियों के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। ब्रह्म सृष्टि में प्रेम नहीं है, पर ब्रह्म प्रियाओं के अंदर में प्रेम की लीला करके उनके हृदय के अंदर में प्रेम की धारा को प्रवाहित कर दिया गया। इसलिए प्रेम का भंडार गोपी के अंदर में है, ब्रह्म सृष्टि के अंदर में। इसी तरह से इस जागनी ब्रह्मांड में जो उन्हीं सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि को एक मनुष्य का तन मिला, अंतस्करण मिला, उस तन के अंदर में, उस अंतस्करण में परम धाम की लीला का पात्र बना करके उनके हृदय में रस भर दिया गया है, प्रेम भर दिया गया है। और ऐसे नाम भी यदि अपने जुबान पे आता हो, उनकी लीला को हम स्मरण करते हो, तो वहां से भी प्रेम की धारा प्रवाहित होगी। अजय के नाम से भी होगा, गांगजी भाई के नाम से भी होगा, हरवंश ठाकुर के नाम से भी होगा, मेघबाई के नाम से भी होगा। जो पात्र जुड़े हुए, गांगजी भाई की बड़ी पुत्र वधु का नाम। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज जब लीला करते थे और इतना भावावेश में, क्योंकि सब कुछ उनके हृदय में विद्यमान था, इतना भाव प्रकट करते थे। लाला जी महाराज ने लिखा कि भाव प्रकट करने का मतलब शब्द ही नहीं, शब्द का स्वरूप ही नहीं, बल्कि उस स्वरूप के अंदर में जो धारा प्रवाहित हो रही थी, उस धारा को बाहर प्रकट कर देते थे। चर्चा हम आप भी सुनते हैं, पर कभी कभी ऐसी चर्चा का एक स्वरूप होता है कि जिस चर्चा के स्वरूप को सुन करके हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कभी कभी हमारे आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो जाती है। उस समय जब हम विह्वल हो जाते हैं तो हमारी इच्छा हो जाती कि कदाच वह रूप प्रकट हो जाए तो
ब्रजरास की चर्चा करते थे, परमधाम की चर्चा करते थे। सुंदर साजी इतने बेबल हो जाते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करते कि सदगुरु वो लीला दर्शन हो सकता है क्या? तो भाव प्रकट का अर्थ होता था कि उसको प्रकट कर देते थे वहां पे, ये ब्रज का दृश्य दिख जाता था। ये आड़िका है, चमत्कार है। जमुना जी का दर्शन आया, परमधाम के तारतम्य से वर्णन करना हुआ परमधाम की लीला की सुंदर साथी याद रखो कि जिस ब्रह्मांड में आज हम सब हैं, यह जागनी का ब्रह्मांड है। इस जागनी ब्रह्मांड में सिराज जी महाराज जिस समय में हम सबों को संसार में भेजा, उस दिन हम सभी सुंदर साथ जी प्रतिपदा का दिन था, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का दिन। और उस दिन हम सारे के सारे सुंदर साथ जी सुखपाल में बैठ बैठ करके एक एक में दो दो सखियां बैठ बैठ करके पाट घाट जाने वाले थे, वहां हमारी लीला होती। इसके बाद जब 2 घड़ी संध्या का समय रहता 5:15, उस समय में हम लोग जमुना जी के अंदर में झीलना करते। और जमुना जी को वर्णन किया आपने, कितना सुंदर निर्मल जल, पवित्र श्वेत, उसमें 10 घर नाले, 5 भौम 6 पुल है, केल का बटका हुआ 5 भौम 6वीं आकाश से उस पुल पे चढ़ करके हम लोग छलांग मारते, आनंद करते। राज्य महाराज के साथ में वहां पे जल विहार होता। उस दृश्य का जब आपने वर्णन किया, इतना भाव प्रकट किया कि सुंदर साई से रहा नहीं गया और हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना कर ही ली कि धनी वो जमुना जी का स्वरूप प्रकट करे। तो पीतका ने लिखा कि जहां बैठ करके वर्णन कर रहे थे, वहीं पे आपने दीवार में चित्र लिखे जमुना भी से, जैसे आपने उंगली फिराया कि वहीं से खल 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 करते हुए जमुना की धारा प्रकट हो। सुंदर साजू उस जमुना की धारा में स्नान किया, आनंद लिया। यह था कि भाव प्रकट करके दिखा। ब्रज की जब लीला होती, उसमें सदगुरु ने वर्णन किया कि हम सारी गोपियां वहां पे थी, एक क्षण के लिए भी कृष्ण से हम अलग नहीं रहना चाहते थे। और जब हम दूध को दही बना करके और प्रातः काल मंथन करने के लिए बैठती थी, उसमें से हम मक्खन निकाला करती थी। उस समय हमारे चित्त के अंदर में यदि कोई भी स्वरूप रहता था तो एकमात्र श्री कृष्ण रहता था। और अपने याद किया करते थे, इतना सुंदर मक्खन इसमें से निकल रहा है और ये मक्खन खाने के लिए, चुराने के लिए कान्हा यदि मेरे यहां आए तो हम ही से। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ही थे ब्रजरास में, हमें सुंदर सा। इतना मग्न होकर के आप चर्चा कर रहे हैं कि उसके अंदर में लीला करने वाले खुद थे। और जो आज वहां पे 313 वासनाएं श्रवण कर रहे हैं, उसमें भी वही थी, 313 वही, पर उनको नहीं दिखता है। और जो अपने को ये वर्णन करके सुनाए कि हम सारे इस लीला में पर विस्मित हो चुके, और सामने वाले श्रोता को यह पता है कि जो वर्णन कर रहा है ऐसे सदगुरु उस लीला को प्रत्यक्ष दर्शन करके वर्णन कर रहे हैं, तो क्या प्रार्थना करेंगे सुंदर साथ? नहीं करेंगे कि हमें दर्शन कराइए। उनको पता है कि हमारे सदगुरु सक्षम है। और उन सुंदर साथ ने उस समय जब श्रवण करने के बाद में प्रार्थना की कि हमें क्या दर्शन हो सकता है, उसी समय में परात भर भर करके जो मक्खन रख दिया गया था उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। वहां दधी मंथन कर रहे तो उस दृश्य को दिखाया कि कैसे उस समय में मंथन करने समय में आवाज निकलती थी, और आवाज के निकलते के समय जहां गोपियां बैठ करके मंथन किया करती तो उस दीवार के ऊपर में मंथन का छांटा पड़ा था, मक्खन का वो छांटा के भी दर्शन करा दिया। सुंदर सा जो धन्य हो गए थे। और इस एक एक लीला का दर्शन आजबाई को भी हुआ करता था। और आजबाई अपने बुआ जी के पास जब ये सब दर्शन हो ना, और कोई नवविवाहिता कन्या किसी घर में हो, अजीब दर्शन होता हो,
तो क्या करेंगे? अब उनका पिता के घर जहां भी हो, पर नजदीक में ठहरे बुआ जी, और बुआ जी के यहां तो जाया करते हैं ना, क्या बोलते हैं? भगनी बोलेंगे कि भतीजी, क्या बोलते हैं? एक तो बुआ जी बोलेंगे, अजय भाई बुआ जी कहेंगे मेघ भाई को, और मेघ भाई क्या कहेंगे उनको? अजय भतीजी, हाँ भतीजी के। अजय भाई से वर्णन किया, हमेशा वर्णन किया करते थे, आनंद हुआ करता था। जमुना जी भी प्रकट हुए। इसी क्रम में फिर इनके परिवार आकर के जुड़ेंगे, पर उससे पहले स्वामी श्री लाल दास जी महाराज ने किया कि अब ये जागनी ब्रह्मांड का जो एक प्रथम स्तंभ सदगुरु धनीश्वर देव चंद जी महाराज, जिनके लिए मैंने प्रथम दिन ही आपसे कहा था कि 3 स्वरूप है, 3 दिन है, और तीनों दिन का अलग अलग स्वरूप है, और तीनों स्वरूपों के द्वारा इस जागनी ब्रह्मांड में 3 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान बनेगा, धाम बनेगा, जिससे सुंदर साजी को ब्रजरास और जागनी का दर्शन यहां होगा, ब्रजरास परम धाम का। सदगुरु धनीश्वर देव चंद जी महाराज के कृपा से जामनगर के पवित्र धरती पर श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना हो रही। यहां जब गांगजी भाई के यहां पे चर्चा हो रही है, उस समय भीड़ लग रही थी, आनंद हो रहा था। यह घर उनको बख्शिश कर दिया गया है, परिवार के साथ रहते हैं। समाज है विचित्र है, वैष्णव संप्रदाय के तो ऐसे इनके विरोधी थे। जब पता चला कि अब तो देवचंद जी भागवत कथा सुनने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि वहां जितनी भीड़ नहीं होती है उससे अधिक भीड़ तो अब इनके यहां शुरू हो गया, और गांगजी जो अपने थे वो उनका बन गया नगर सेठ। चुगलखोर तैयार हो, और राज दरबार में जाकर के शिकायत कर दी गई मंत्री के पास कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। रात्रि के समय में स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते हैं, न जाने क्या होता वहां पे। और यह शिकायत राजा के पास तक गई। जब राजा ने सुनी तो मंत्री को आदेश दिया कि भाई जांच पड़ताल करो कि क्या है। और उसी दिन संध्या के समय के बाद 2 चौकीदार को भेज दिया कि भाई इस चुगलखोर के साथ में जाओ, कहां है क्या है देख के आओ। दोनों चल पड़ते। जब दूर गए तो चुगलखोर ने दिखा दिया कि देखो यह घर, दीपक जल रहा है ना, यहीं सब बैठे हुए, सन्नाटा है, रात्रि है। चुगलखोर आगे बढ़ते गए। जब नजदीक गया तो चुगलखोर तो वहां से वापस चला गया, पर वह जो दीपक था एक, वह 2 दीपक हो गए अलग अलग, और दोनों को अलग अलग दिशाओं में ले गया दीपक। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज लिखते हैं कि एक तो एक कुआं पर, वहीं ही जामनगर कुएं पे के पास तक देख रहा है कि वह दीपक कुआं के पास गया और चारों तरफ घूम रहा है। उसको पता नहीं कि मैं दीपक को पकड़ने के लिए जा रहा हूं, वहां पे जा रहा हूं, ये परमात्मा की माया है। दूसरा दीपक निकल गया 12 कोस दूर धरोल तक। जब प्रातः काल हुआ, सूर्योदय होने ही वाला था, दोनों दीपक अदृश्य हो गया। एक जो कुएं पे घूम रहा था, देखा कि मैं कहां हूं, कितना समय हो गया, तो प्रातः काल हो गया। पता चला कि मैं तो रात्रि में 8 बजे निकला था और ये प्रातः काल का समय हो गया। उनको भय हो गया कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, दूसरा तो है नहीं।
पर वो एक जामनगर में कुएं पे घूम रहा था, घूम करके वापस घर में गया। लोगों से कहा कि रात में तो हमारे साथ में इस तरह की घटना घट गई। दूसरे जो प्रातः काल धरोल पहुंचा है, वहां पानी भरने के लिए कुआं पे जब पनहारिन आई तो उनसे पूछा कि भाई ये कौन सा गांव है, क्योंकि ऐसे रात में आया। अब प्रातः काल कोई किसी से किसी जगह का परिचय पूछे तो क्या कहेगा उसको कि प्रातः काल कोई यात्रा करके थोड़ी आता, रात्रि में आया हो, सायंकाल में आया हो, और जिस समय में आया हो उस समय में उस गांव का नाम पता सब पूछ लिया करते हैं। प्रातः काल कोई पूछने का तुक नहीं बैठता है। उसने पूछा कि क्या ये जामनगर के आसपास में हो? पनिहारी ने कहा कि भाई तू पागल हो गया क्या, अपना समझ रखा ये धरोल है, धरोल। उसे पता चला कि मैं तो अपनी जगह से 12 कोस दूर आ चुका हूं, पूरी रात्रि की यात्रा तय। इसके बाद पूरे दिन यात्रा करके सायंकाल पहुंचते हैं। दरबार में गए, मंत्री और राजा से कहा कि चुगलखोर ने तो हमें ऐसे जगह पे भेज दिया कि हम तो बच गए परमात्मा की कृपा से, नहीं तो हमारी तो मौत हो जाता, मौत। के घर में भी झगड़े शुरू हुए, चुगलखोर को ढूंढा जा रहा है कि कौन है, कहां। इस तरह की वहां पे लीला हो ही रही थी। तो लालदास जी माने कहा कि जो कड़ी जुड़ने वाली है, उस कड़ी के लिए कहा कि इस जगत के अंदर में प्रमुख 2 धाराएं हैं, हिंदू परंपरा की और मुस्लिम परंपरा की। सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज जब चर्चा कर रहे हैं तो इस चर्चा में जैसे जैसे सुंदर साथ को खबर पड़ा तो कोई हिंदू उस समय में मुसलमान को बुलाने के लिए नहीं गया होगा कि चलो हमारे यहां कृष्ण दर्शन होता है, आप दर्शन करो, गया होगा। पर खोजी बाई कैसे आया? एक से दूसरे सुने, दूसरे से तीसरे सुने, तो अपने समाज के होंगे, हिंदू लोग होंगे, पर ये कैसे है? इनको गए बुलाने के लिए, गए बुलाने के लिए। कौन गए होंगे बुलाने के लिए? साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण। फिर आप मुझसे प्रमाण मत मांगना कि ये अभी तक में कहां चौपाई लिखी है। पर सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज किसी के दरवाजे तक भी नहीं गए जागनी करने के लिए। और जो अपने हिंदू परंपरा के सुंदर साथ हैं, वो कोई मुसलमान के यहां जाकर के उस समय ये नहीं कहेंगे, आज नहीं कहते हैं तो उस समय की बात। पर एक मुसलमान इतने हिम्मत करके कैसे सदगुरु के चरणों में आए होंगे, जैसे गांगजी भाई के साथ में हुआ। कार्य ही प्रमाण है, कार्य है कि वो खुद चल करके आई। पर कैसे आई? तो राज्य ने कहा था कि वो 7 को मैं भेजूंगा। उस खोजी बाई को भी दर्शन हुआ स्वप्न के अंदर में। उनसे कहा कि जाओ यहाँ पे सदगुरु देवचंद जी महाराज है, वहां पे दिव्य दर्शन हुआ करता है। वो कैसे आएगा? वो मन में विचार करेगा, 1000 बार विचार करेगा कि हम हिंदू नहीं है, मुसलमान है, वो हिंदू है, कृष्ण हिंदू के देव हैं, उनके पास मैं कैसे जाऊं? गांगजी भाई को हुआ ना, भागवत कथा सुनते थे, परम वैष्णव हैं, हिंदू हैं, पर एक बार नहीं 2 बार दर्शन होने के बावजूद भी नाव से उतर करके और उनको जो कृष्ण ने बताया था वहां तक नहीं पहुंचे। हिंदू होकर के भी, वैष्णव होकर के भी, कृष्ण उनका इष्ट देव है, इसके बावजूद भी नहीं गए। इसके बाद श्री राज्य ने क्या किया? समुद्र में तूफान दे करके नाव को भेज दिया वापस, जाओ। भयभीत हो गए, तब आए, ये ऐसे नहीं आए होंगे। इनको भी जब राज्य ने भयभीत किया होगा तब ये आत्मा आए। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने देखा कि ओ ये अबला मुसलमान है हमारे पास। पर उनके दृष्टि में जो एक तेज था, प्रकाश था, उस तेज प्रकाश ने दिखा दिया ये तो धाम की आत्मा है, धाम की। उनकी दृष्टि शरीर तक नहीं रहती थी, अंतस्करण नहीं।
बल्कि इस तारतम्य के अंदर में इतना प्रकाश है कि शरीर रूपी दीवाल को भेद कर अंतस्करण की दीवाल को भी तोड़कर वह प्रकाश जाता था। कहां तक? आत्मा तक। और देवचंद जी महाराज देख लिया करते थे अपने दृष्टि से कि परम धाम की वासना है, और फिर ध्यान लगाए तो दिखा कि ये तो परम धाम की रही बाई की वासना है, उनको दिखा। इसीलिए यहां पे एक कुरान पुराण की साक्षी का प्रकरण देकर के आपने बताया कि गीता भागवत उपनिषद वेद में तो है ही ये परंपरा, पर आज से 1000 वर्ष पूर्व जो मोहम्मद आए उनको भी मेराज हुआ, और उस मेराज के समय में खुदा ताला परवरदिगार ने जो उनको आयतें दी कुरान, उस कुरान के अंदर में भी इस लीला का वर्णन किया गया है। सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज और महमती प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य लीलाओं का संकेत उस ग्रंथ में है, और उस ग्रंथ के संकेत के लिए आपने वर्णन किया। उसमें से कुछ चौपाई आप श्रवण करेंगे कि क्या संकेत है। कुरान पुराण की साक्षी सिपारे 12वें मिनट। अच्छा मैं पढ़ लेता हूं। प्रकरण संख्या 12 सिपारे 12वें महीने पाने 24 में तफसीर के 301 में तुम देखियो 3 में एक निर्देश किया गया, और उसमें भाव बताना चाहा आपने किस जागरी ब्रह्मांड में जो 120 वर्ष तक की लीला होगी, उसी 120 वर्ष के अंदर में 3 स्वरूप की लीला होगी, और उस 120 वर्ष की लीला का शुभारंभ है विक्रम संवत 1638 से, और उसमें जब हम 120 वर्ष करेंगे 1638 में, तो 120 वर्ष प्लस करने से कितना हो जाएगा? 1758। अरे लालदास जी महाराज ने कहा कि ये परंपरा कुरान के माध्यम से है, और उसमें उन लोगों की गिनती चंद्रमा के आधार पे होता है, और उनका समय हर वर्ष कम होता जाता है। इसलिए उसमें से आपने 10 वर्ष और माइनस कर देने से कहा कि 110 वर्ष तक लीला हो, और उस 110 वर्ष के लिए आपने मुख्य 2 चौपाई का वर्णन किया है कि श्रीदेव चंद जी स्वरूप की मूल जन्म की बीतक संवत 1638 से 1752 लो हक 120 वर्ष होता है 58 तक, पर लीला के माध्यम से देखें तो धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के जन्म से लेकर के और महामती प्राणनाथ जी में अंतर ध्यान हुए 1751 में, पर यहां लिखा कि 1752 लो हक 52 तक, इसलिए क्योंकि 1 वर्ष वहां पे दर्शन लीला होती है। और उसमें भी फिर से लालदास जी ने लिखा कि मास आसो सुदी चतुर्दशी इत माह सुदी 14 बरस 110 ऊपर मास 4 सरस। प्रथम चरण है कि मास आसो सुदी चतुर्दशी, आश्विन महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन धनी श्रीदेव चंद जी महाराज का अवतरण वहां से शुभारंभ हुआ। और इसके बाद में कहा कि इत माह सुदी 14, आश्विन के बाद में 4 महीना और आप गिने, कार्तिक, माघसर, पूष और माह, ये 4था महीना हुआ माघ जिसे हम कहते हैं। तो विक्रम संवत 1638 में जब हम 110 वर्ष और उसमें करते हैं तो वह 110 वर्ष हो जाएगा 1748। और उस 1748 के बाद में उन्होंने कहा कि 4 महीना और आश्विन महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से लेकर के और विक्रम संवत 1648 के कह रहे हैं संवत कि संवत 1748 माह महीना
शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी तक, जो 110 वर्ष और 4 महीने तक इस जगत के अंदर में ब्रह्म लीला का अवतरण माना गया है। तो एक ध्यान रख लेंगे, प्रसंग आएगा तो बात श्रवण करेंगे कि 48 तक 110 वर्ष हुआ, पर पन्ना को हम सभी सुंदर साजी कहते हैं। पन्ना परम धाम देख, आशिक को आराम देख, गाते हैं। पर आपसे पूछ दिया जाए कि पन्ना परम धाम कैसे, तो अनुमान से सारे जवाब देंगे। परम धाम, उस परम धाम को पहले हम समझ लें। तो कैसे परम धाम है कि जिस दिव्य परम धाम के अंदर में ब्रह्म प्रियाओं को यह पता है कि हमारा प्रीतम, हमारा धनी इस दिव्य परम धाम में आशिक नहीं है, बल्कि वो मासूक है। और वह मासूक की लीला जब उस पद्मावतीपुरी धाम में होगी तो प्राणनाथ जी के द्वारा वह पन्ना परम धाम होगा। सागर श्रृंगार का प्रगटीकरण, खिलवत परिक्रमा का प्रगटीकरण चर्चा सुनाया जा रहा है, उससे पन्ना परम धाम नहीं, उतना ही नहीं, बल्कि विक्रम संवत 1748 से लेकर के जो 3 वर्ष तक लीला है, जिसे अष्टप्रहर में आप श्रवण करते हैं कि महावती प्राणनाथ जी मां के लिए एक क्षण भी सुंदर साथ अलग नहीं होना चाहते। उनके शरीर में से जो भी कुछ निकलता है वह सच्चिद और आनंदमय है। इतना दिव्य स्वरूप, जिनके संदर्भ में आपने चौथ के दिन श्रवण किया था कि कैसे महाराजा छत्रसाल जी आए और उन्होंने प्रार्थना की, विरह किया, और अपने ऊपर में जब तलवार उठाते हैं तो वह दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। जैसे सदगुरु धनेश्वर देव चंद जी महाराज, उनके स्वरूप के लिए कहा गया कि तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग 14 वर्ष तक भागवत के जो अंदर में रस है, प्रेम है, उससे उनके सारे अंग इंद्रिय पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है। कृष्ण कैसे आएंगे, कैसे प्रकट होंगे? जिस शरीर के अंदर में, अंतस्करण में संसार का सारा प्रपंच भरा हुआ हो, वह निर्मल नहीं होगा, तब तक कैसे आएंगे? और उस समय तारतम नहीं है, कौन निर्मल करेगा? पर तारतम में जो रस है, प्रेम है, वह रस, वह प्रेम सिराज जी महाराज ने वेद व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी महाराज को पात्र बना करके भागवत के श्लोक के अंदर में रख दिया था। और उस श्लोक का रस पीती थी कौन? सुंदर बाई की आत्मा, श्यामा जी महारानी, देवापी की आत्मा, और तृप्त हो गई, तब उनके हृदय में आया। महामती प्राणनाथ जी महाराज जब जागने यात्रा का शुभारंभ 5वें दिन से करेंगे, आप देखेंगे, श्रवण करेंगे, उस समय से आपके शरीर के अंदर में जो 18,758 वाणी रूपी जो सूर्य के किरण है, प्रकाश है, उनके एक एक शरीर के रोए में इस तरह से व्याप्त हो चुका है, उस शरीर के अंदर में अब असत जड़ दुख नहीं रहा। जिस शरीर, जो शरीर सत असत जड़ दुख से बना हुआ है, जो मरु राजा का शरीर है, वह शरीर आज सतचिद आनंद से ओत प्रोत हो चुका है। और सतचिद आनंद से ओत प्रोत हो जाने के बाद में जब सिंधी ग्रंथ में आपने राज्य महाराज से झगड़ा किया तो 3 वर्ष तक आपको उस बंगला जी के अंदर में मासूक बन करके रहना पड़ा। कुछ किया, सिंहासन पे रहते थे, पलंग पे रहते थे, सेवा कौन करते हैं? अब तक प्राणनाथ जी महाराज ने दौर लगाया था, जागने की यात्रा की थी। जब आप जागने की स्थापना करेंगे, जागने पीठ की स्थापना करेंगे, वहां से लेकर के पद्मावतीपुरी धाम तक आप विक्रम संवत 1748 तक जो आपने मेहनत की है, परिश्रम किया है, बहुत किया है, आशिक बन करके दिखाया कि क्या आशिक है। और जब प्रेम देने की बात हुई
तो वह दे रहे हैं। पर उस समय में सुंदर सा जी प्रेम में मस्त होकर के इसके बाद में वहां पे बता दिया कि देखिए अब आप परमधाम के मासुक कैसे हैं। 3 वर्ष तक वहां पे मासुक की लीला हुई। इसीलिए स्वामी श्री लाल दास जी महाराज लिखते हैं, कुरान पुराण की साक्षी 110 वर्ष की लीला कि आश्विन महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी गुरुवार के दिन से लेकर के और माह महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन जो विक्रम संवत 1748 होता है, उस समय में 110 वर्ष और 4 वर्ष तक की जो लीला है, जो वाणी के प्रकटन तक माना जाता है। इसके बाद में धोए हाथ और हथियार होता है। हाँ, ये सत्य है कि मार्फत सागर का अवतरण बाद में हुआ, पर मार्फत सागर में जो अब तक खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर में आ चुका है उससे महत्वपूर्ण नहीं है। सारा परमधाम है, उसमें तो सिर्फ हदीस के अंदर में जो मोहम्मद ने व्याख्या की है कुरान, उसका कुछ निर्देश बताया गया है। पर महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जिससे ब्रह्म प्रियाएं की आत्मा परमधाम में जाएगी, जिससे दुनिया की जीव आत्मा को अंकुर मिल जाएगा, भीष्ट में अखंड हो जाएंगे, ब्रह्म प्रियाएं परमधाम में परातम में जागृत हो जाएंगी, वह लीला है संवत 1748 आश्विन माह महीना चतुर्दशी के दिन तक, जो 110 वर्ष 4 महीना तक। यही चीज कुरान में लिख दिया गया है कि यही 110 वर्ष 4 महीने की लीला इस जागरी ब्रह्मांड में 3 भाग में 3 स्वरूप के द्वारा विभाजित हो गई है, जिसमें आज आपने श्रवण किया प्रथम दिन के हादि के रूप में सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज की लीला। और इस हादि की लीला अभी पूर्ण नहीं हुई है। ये हादि अब कैसे अपनी लीला को, जो और 5वां 6वां दिन है, उस 5वें 6वें दिन के अंदर में जो 2 और स्वरूप प्रकट होने वाले हैं, उनके पास तक यह लीला कैसे पहुंच रही है, उसकी कड़ी आपने श्रवण किया कि कड़ी जोड़ने वाले मुख्य पात्र यदि आपसे पूछा जाए कि दूसरे स्वरूप को कड़ी जोड़ने वाले कौन है, तो वह दिव्य नाम होगा अजवाई का, जिनके माध्यम से कड़ी जुड़ती है। अपने बुआ जी के पास में गई थी, और बुआ जी के नाम कौन बताएंगे? आप बताओगे? हाँ बताओ। हाँ, मेघबाई। मेघबाई। उनके पति देव का नाम क्या है? मनोज जी बताओ। नहीं पता? हाँ जी, हाँ जी, हरवंश ठाकुर के पति देव का नाम। अब यह करी महामती प्राणनाथ जी महाराज के परिवार से जुड़ रहा है। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज अब उस घर में पहुंचते हैं जिस घर से दिव्य तारतम के ज्योति प्रकाश हुआ। ऐसे घर में पहुंचने से हम 2 चौपाई श्रवण कर लें कि कैसे यह तारतम अब दूसरे स्वरूप में जाकर के प्रकट होकर के हम सुंदर सास तक पहुंचता है। हाँ हाँ हाँ, श्री जी घर के तारतम पहुंचना कौन है? हाँ, श्री देवचंद के अमल में, श्री देवचंद जी के अमल में सास को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नाही उमंग, गामड़ी भाई से वही उच्छव रसोई लिप्त, नई नई भातों से वही हुआ अंग में उमंग चित्त, कोई नया लो आवही बीच इन निज धाम, तो श्री देवचंद्र जी सुख पावई सो केता कहूँ इस ठाम, सो केता कहूँ इस ठाम। धन्य श्री देवचंद जी महाराज की दिव्य चर्चा गांगजी भाई के यहाँ शुरू हुई। यहाँ पर अजवाई बैठी हुई है, सभी लीलाओं का दर्शन होता है। ब्रजराज धाम, जमुना जी का प्रगटीकरण, सुंदर साथ जी आनंद लिया करते हैं।
यहां पर ही जो हीरबाई, ये गांगजी भाई के भाभी श्री बहुजाई जी, सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज को भोजन बना करके खिलाने का काम इनका है। बहुत प्रेम से सेवा। अनिवितक कार ने वर्णन किया कि धनी चर्चा में खूब मस्त है। उनके हृदय में राज्य महाराज बैठे हुए खूब आनंद सुंदर साथ जी ले रहे। यह संदेश मेरा ठाकुर के घर में भी बुआ जी के पास पहुंच चुका। इसी क्रम में ये सारी लीलाएं वहां पे हो रही है। एक दिन हीरबाई जब श्री राज्य महाराज अपने 10-10 सखियों के साथ प्रकट होते थे, भोजन लीला हुआ करता था। एक दिन हीरबाई की उंगली जल गई थी और पट्टी बांध रखी है। सिराज जी ने पूछा कि हीरबाई ये क्या हुआ? अब इतने प्यार से प्रेम से सेवा कर रहे हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे प्रेम हो वहां पे अहंकार न आ जाए, जरूरी नहीं है। हर जगह आया, ब्रज में भी आया है, योग माया में जहां माया का बहुत थोड़ा ही प्रवेश वहां भी आया। तो इस जागरी ब्रह्मांड में तो संभव है। इतना प्रेम प्यारा है कि उसके साथ में थोड़ा अहंकार भी है। उन्होंने कहा कि आपके जैसे पति और मेरे घर में बर्तन फूटा हो तो यह हालत तो होगा ही होगा। आप खूब पैसे वाले हो और धर्म पत्नी बहुत बार कहो कि भाई घर में ये चीज नहीं है और ये चीज नहीं है, और आप न ले आए, और इसके बाद में कोई घटना घट गई हो ना, तो उलाहना जो मिलेगा ना वो कटाक्ष मिलेगा। बल्कि अभी इस राज्य से इन्होंने पहले कभी कहा नहीं, और है तो ऐसे ही ले आते। इनके घर में इनकी बेटी यशोदा है, उनके लारबाई हरबाई भी 2 बेटी है, बेटी की बेटी, उनके लिए भी खिलौने ले आते। श्याम जी की बेटी, हाँ, लारबाई हरबाई, इनकी बेटी की बेटी के लिए भी ले आते हैं। बच्चों के लिए खिलौना तक भी ले आते हैं। आप भी कभी करें, छोटे बच्चे को राज्य महाराज से इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि आपके घर में भी आपके बच्चे के लिए राज्य महाराज खिलौना भेज दें। उनके यहां आया, जब उन्होंने कहा कि हमारा बर्तन फूटा हुआ है जिसमें मैं चावल बनाती हूं, दाल बनाती हूं, तो दूसरे दिन सिराजी महाराज जब प्रकट हुए तो एक दिन सैयन को कंचन की कसेड़ी दी, बर्तन लिया करके दे दिया कि लो। इससे हीरबाई के दिल के अंदर में और अधिक प्रेम के साथ अभिमान, और वो समझने लगे कि जितना प्यार सिराजी महाराज हमसे कर रहे हैं उतने प्यारा हो ना हो सदगुरु देवचंद जी महाराज से भी नहीं करते होंगे। और वो जब अहंकार आता है तो फिर उनका इष्टदेव उनके अहंकार को दूर करते हैं। सिराज जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अब हीरबाई के अहंकार को तो दूर करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन चर्चा में जो 9 से 12 चर्चा हुआ करती थी उसमें आज 12:15 हो गया, 12:30 हो गया। हीरबाई के दिल में खलबली मच गई कि ये क्या हुआ है। उन्होंने सोचा कि चलो अब राज्य महाराज से प्रार्थना करता हूं कि जब सदगुरु इतने देर कर रहे हैं तो राज्य को इतने भूखे थोड़ी रखे जाए। हम भी कभी सोचते हैं ना, तो ये भी कोई नियम है? 9 बजे तक हो ने 12 बजे तक हो, भोग का समय हो गया, चर्चा बंद नहीं हो, चर्चा चलते रहे, कोई बात नहीं, चलो पुजारी जी मां तैयार हो जाओ, थाल ले आओ, पर्दा बंद करो। पर आज दुनिया में भी ये नियम है अन्य संप्रदाय वाले कि जब रामायण की कथा होती
तो हनुमान श्रोता बन करके और वक्ता बन के राम स्वयं होते हैं। जी के चरणों में प्रार्थना करते कि आइए पधारिए, प्रकट हो जाइए। बहुत प्रार्थना की पर नहीं प्रकट हुई। और 4 घड़ी हो गए, 1.5 घंटे विलंब हो गया। और यहां 1.5 घंटे विलंब हो जाए तो वक्ता के सिवाय कोई भी श्रोता नहीं दिखेंगे। और इसके बाद में फिर पंचायत मीटिंग कर लेंगे कि भाई ऐसे महाराज को अपने को बुलाने का कभी जरूरत नहीं है। 1.5 घंटे सदगुरु की चर्चा बंद हुई। जैसे सदगुरु ने चरण पादुका पहन करके और भोजनशाला में पधारे, वहां पाटला दोनों तैयार हैं, अन्य सुंदर साथ के लिए बैठने के लिए भी तैयार है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने कहा कि हीर भाई इतना विलंब क्यों? अरे मैं तो चर्चा में था, राज्य को तो भोग लगा देते। और कृष्ण जब प्रकट हुआ तो हीर बाई, क्योंकि हीर बाई के साथ में ही नहीं बल्कि जब राज्य महाराज प्रकट होते थे तो उनके स्वरूप को, उनकी लीला, उनका जो शब्द है वो श्रीदेव चंद जी महाराज सुनते भी नहीं थे, स्वरूप का दर्शन भी नहीं होता था। अन्य बीता करने का कि तहा 3 दर्श न पावी, 3 को वहां पे दर्शन नहीं होता था, जिसमें एक सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज स्वयं थे, क्योंकि उनको पहले ही कह दिया था कि कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर ऐसे स्वरूप से दर्शन नहीं होगा। न पूछा कि धनी कहां जाएंगे आप, तो तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम वहीं तुम्हारे हृदय में आकर के बैठने वाला हूं। और कोई ये कहे अपने को भी कि आपके हृदय में आकर के मैं बैठने वाला हूं, तो आप क्या कहोगे? पूछोगे, मांगोगे? तब तो ये अपना अधिकार हो गया ना, कि जब अपने हृदय में आकर के बैठने वाले हैं तो फिर जब जो चाहिए वो पूछ लेंगे, मांग लेंगे, देख लेंगे। पर उन्होंने कंडीशन लगा दिया था कि फिर ऐसे स्वरूप से दर्शन नहीं होगा। हीरबाई ने राज्य से कहा कि धनी, सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज तो चर्चा में थे, आपको मैं कब से बुला रही हूं, क्योंकि आपने सोने का कसेरी दिया है ना, आपको मिल जाए तो फिर इसके बाद में किसी को पूछेंगे? उनके सिवाय पूछेंगे? सोने का बर्तन दे पूछेंगे? यह है। इसीलिए कहा, कबीर साहब की बात मुझे याद आ जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। ये है गोविंद होता है ना, हमेशा गुरु की महिमा को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि जब भी हम नमन करें, प्रणाम करें, कोई कार्य करने के लिए जाएं तो अपने इष्ट देव को बुलाएं ही, पर साथ में सदगुरु को नहीं भूला जाता है। और इसीलिए ये परंपरा है कि हमारे यहाँ जयकारा जब लगाते हैं ना तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज, बोलने नहीं मैं बता रहा हूं, सदगुरु महाराज की जय। क्यों? क्यों? सदगुरु को पहचान किसने कराया? प्राणनाथ जी ने। कैसे? 18,000 बानी रूपी तारतम जो है ये सूर्य है, और उस तारतम रूपी सूर्य के अंदर में 18,758 चौपाइयां उसका किरण है। आप कहीं पे कुछ देखने के लिए जाओ, ढूंढने के लिए जाओ, सूर्य रहेगा और किरण नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा, प्रकाश रहेगा नहीं पहचान पाओगे। पर जब सूर्य की किरण होगी तो देख लोगे, पहचान लोगे। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने उस तारतम में से 18,758 चौपाइयों को प्रकट कर दिया, इसलिए वो हमारे सदगुरु, उनकी जयकारा। इसके बाद में सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज जिन्होंने तारतम को अवतरण किया, जिनके हृदय में राज्य महाराज बैठे हैं, उनका स्वरूप को पहचान प्राणनाथ जी ने करवाया। और उनके हृदय में बैठे जो स्वरूप है उनका पहचान किसने करवाया? धनी श्रीदेव चंद जी महाराज ने करवाया। अपने इष्ट देव का पहचान, किनका पहचान करवाया? अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण का पहचान करवाया, जो गोविंद है, जो परब्रह्म परमात्मा है, जो श्रीराज जी महाराज, जो श्याम है, उनका पहचान देवचंद जी महाराज ने करवाया। इसीलिए कोई भी परंपरा होती है ना, तो हमसे पूर्व में एक से एक सिद्ध संत हुए, महात्मा हुए, हमारे गुरुजन हुए,
जिन्होंने प्रत्यक्ष परम धाम का दर्शन किया, जिनकी महिमा आज भी हमारे यहाँ परंपरा है, उनकी जो चलाई परंपरा, क्या उनके पास में इतनी बुद्धि नहीं थी? वो नहीं जानते थे कि अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण है, वो हमारे इष्ट देव है। आज तक की परंपरा में किसने जयकारा की परंपरा शुरू की? हमारे सदगुरुओं ने ना। उनको नहीं पता था कि कृष्ण कन्हैया लाल की हम जय बोले, सदगुरु देवचंद जी महाराज की जय हम बोले, प्राणनाथ जी की जय हम बाद में बोले, पर शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। शास्त्र बताया, सिद्धांत बताया, परंपरा बताई। आज यहां पे हीरबाई ने इस चीज को जब उनके अंदर में आया कि राज्य महाराज तो राज्य महाराज है, श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, सदगुरु देवचंद जी महाराज तो क्या, और राज्य ने पहचान कराया कि भाई गुरु क्या होता है, सदगुरु क्या होता है, उनकी पूजा पहले क्यों होती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। इसलिए कहा कि तुम सतगुरु श्रीदेव चंद जी को दरस दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत् कयो हृदय बैठ स्वरूप। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग। इसके बाद में कहा कि भेद तुम्हारे को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। आप दोनों में कोई भेद नहीं है, और वो भेद दिखा किनको? जैसे आज दिख रहा है हम सबको। हम सब हीरबाई हैं, सब हीरबाई हैं, पर हम सब हीरबाई के अंदर में जो एक प्रेम के साथ, एक ज्ञान के साथ, एक सेवा के साथ में एक दूसरा बीज आ गया है, अहंकार, अभिमान, ज्ञान का हो, सेवा का हो, भक्ति का हो, प्रेम का हो, उसको आज हीरबाई की तरह हम भी दूर कर दें। राज्य ने कहा कि आज चर्चा में बहुत आनंद है, चर्चा में समय को पता नहीं लगा। राज्य कह रहे हैं हीरबाई से, पर श्रीदेव चंद जी मां की आवाज में कान नहीं जा रही है, क्योंकि तीन को दर्शन भी नहीं होता था, और दर्शन न हो तो आवाज क्यों सुनेंगे? पर पता है कि राज्य महाराज 10 सखियों के साथ पधारे हैं, इतना ही पता है। हीरबाई ने सुना तो उनको पता चल गया कि मैं तो सदगुरु देवचंद जी महाराज को कुछ अलग समझ रहा था, राज्य को अलग समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि राज्य महाराज परमधाम से आते होंगे, ब्रज से आते होंगे, राज से आते होंगे, पर आज पता चला कि सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के हृदय में वो स्वयं ही विद्यमान है। इसलिए बीतककारों ने लिखा, संत महात्माओं ने लिखा, नवरंग स्वामी जी ने वर्णन किया कि भेद तुम्हारे को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। इसीलिए तो उनकी उपाधि मिली है निजानंद। मेडिकल का नॉलेज व्यक्ति में नहीं होता है, पुस्तक में है, ज्ञान पुस्तक में है, और उस पुस्तक का जो अध्येता होता है, पढ़ने वाले होता है, मेडिकल के स्टूडेंट जो होते हैं, वो पढ़ करके वह ज्ञान अपने अंदर में ले लिया, और ज्ञान ले जाने के बाद में उनको यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने उपाधि दी, डिग्री दी, क्या चीज के, कि अब आप डॉक्टर हो गए हो, डॉक्टर। धनी श्री देवचंद जी महाराज देवचंद्र जी है, पर निजानंद क्यों हुए, कैसे हुए? क्योंकि उनके हृदय के अंदर में साक्षात राज्य और श्यामा जी। निज किसने कहा, किसके लिए कहा? श्री कृष्ण जी ने पहले कहा था कि मेरा नाम निज नाम है, अखंड नाम है, शाश्वत नाम है। क्या? कृष्ण है। दूसरा क्या है शाश्वत नाम? तो श्री है। कौन है वह श्री? राधा जी है, श्यामा जी है, वो आनंद स्वरूपा है। इसलिए सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज को डिग्री मिली, उपाधि मिली, क्या चीज का? निजानंद की डिग्री मिली। धनी श्री देवचंद जी निजानंद हो गए, निजानंद की स्थापना की है, और उस निजानंद के माध्यम से आज जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो हीरबाई को लगा कि ये कृष्ण तो कोई और है, देवीचंद जी तो और है। श्री कृष्ण ने कहा, उनसे जवाब उन्होंने कटाक्ष किया कि इस दुनिया में हमसे अधिक प्यार करने वाले धनी आज आपको कौन मिल गए जो आप 1.5 घंटे लेट करके आए? मैं कब से आपको बुला रही हूं। कटाक्ष था कि कौन हमसे अधिक प्यार है। बीतककार ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं हीरबाई, आज चर्चा में इतना आनंद आया कि समय का कुछ पता नहीं रहा, 1.5 घंटे विलंब हो गए। हीरबाई समझ गई, और इधर देवचंद जी ने कह दिया
कि हीरबाई इतना लेट हो गया, मुझे छोड़ देते, पर राज्य को क्यों नहीं बुला लिया? अब क्यों नहीं बुला लिया? तो हीरबाई को पता है कि बुलाया कि नहीं बुलाया। हीरबाई समझ गए, अहंकार दूर हो। अब समझ गए कि सदगुरु यही है, सिराज जी यही है, इनके हृदय में ही वो स्वरूप बैठा हुआ है। ऐसे अनन्य लीला यहाँ पे हुआ करती थी। स्वामी श्री लाल लाजी महाराज ने लिखा कि विक्रम संवत 1687 में कार्तिक का महीना था। उस समय दीपक की घटना हुई। श्रीदेव चंद जी महाराज को दिल में चोट लगा, क्योंकि गांगजी भाई नगर सेठ है, राज दरबार में इनका सम्मान है। जब ये दीपक की घटना हुई तो राज दरबार में गए गांगजी भाई, वहां राजा ने उनसे क्षमा प्रार्थी हुई, भूल मान। गांगजी भाई को पता नहीं। गांगजी भाई से राजा ने कहा कि गांगजी सेठ, मेरे दरबार से एक भूल हो गई कि आपके सदगुरु के द्वारा आपके घर में जो चर्चा होती, एक कायस्थ के घर में जोरू मर्द बैठत, धनी श्रीदेव चंद जी महाराज कायस्थ कुल से, गांगजी भाई लोहाना छत्री परिवार से, पर गांगजी भाई ने आपको समर्पित कर दिया। जहां पे चर्चा होती है वह घर, इसलिए वह घर गांगजी भाई के नाम से नहीं बल्कि धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए लाजी महाराज ने लिखा कि एक कायस्थ के घर में जोरू मर्द बैठत, वर्षों हो गया वहां पे चर्चा होते हुए। अब जामनगर के लोगों को पता है कि यही सदगुरु देवचंद जी महाराज जो भागवत कथा श्रवण किया करते थे, और आज इनके यहाँ इतनी भीड़ हुआ करती है। गांगजी सेठ ने इनको अपना मकान दे दिया रहने के लिए, जिस मंदिर को आज कहा जाता है चाकला मंदिर। चाकला का अर्थ होता है गादी, आसन जिस पे बैठा जाता। उनके हृदय में राज्य है। गांगजी सेठ ने सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के लिए सुंदर गादी बना करके, आसन पर बैठा करके, मसनंद लगा करके, इसके बाद में उनके द्वारा चर्चा करवाया जाए। इसलिए उस जगह का नाम हो गया चाकला मंदिर। मंदिर तो स्वयं आप है, कोई अन्य देवी देवता नहीं है। जहां पे परमात्मा विराजते हो जिस शरीर के अंदर में, और वह शरीर जिस घर के अंदर में है, वह घर मंदिर हो गया, चाकला मंदिर। राजा ने जब भूल मानी, गांगजी भाई को जब पता चला, तो सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के चरणों में आकर के आपने प्रार्थना की कि धनी, समाज में तो ये बात हो रही है। श्रीदेव चंद जी महाराज को दुख हुआ कि यहां रहना उचित नहीं है, गृहस्थ का घर है। आपने निर्णय लिया कि गांगजी का जो बगीचा, जहां पे आज खिजरा मंदिर से हम श्री 5 नौतनपुरी धाम को जानते हैं, और वह पूरे दिव्य भूमि, जामनगर की पवित्र धरती, जहां पे सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज हमारे हादी के रूप में प्रकट हुए, श्यामा जी का साक्षात अवतार है, राज्य की दिव्य शक्तियां समाई हुई है, और जिनके स्वरूप के अंदर में पग से लेकर के, चरण कमल से लेकर के और मस्तिष्क तक के स्वरूप में ब्रह्म ज्ञान का रस भरा पड़ा हुआ है। और वह चरण जहां स्पर्श होता है ना, वह धाम है, वह तीर्थ है, वह पुरी है। यह हमारे चौथे दिन के नायक सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का केंद्र है, केंद्र है, चौथे दिन का केंद्र। चौथे दिन की लीला की वहां से प्रवाहित हो रही है। जब स्थापित होना है तो उसमें 3 आएंगे प्रमुख स्थान, जहां पे सदगुरु ने दर्शन करने के बाद में लीला का शुभारंभ किया। वह राज मंदिर भी श्री 5 नौतनपुरी धाम है। गांगजी भाई के घर में जहां पे आपने जमुना जी की लीला प्रकट की, जहां पे कंचन की कसेरी दी गई, अनंत लीला हुआ करी है, वह भी श्री 5 नौतनपुरी धाम चाकला मंदिर है। और जहां पे सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज गांगजी भाई के बगीचा में आकर के आपने चर्चा की, उपदेश किया सुंदर साजी को, और जहां आज सुंदर विशाल हम सभी प्रणामी समाज के सुंदर साजी का गौरव का स्थान है खिजरा मंदिर, वह श्री 5 नौतनपुरी धाम।
जहां जहां पे हमारे सदगुरु का चरण स्पर्श हुआ है वह तीर्थ है, वह धाम है, वह पुण्य स्थान है श्री पांच नौतनपुरी धाम, जो जागनी लीला में चौथे दिन का केंद्र है। 87 में कार्तिक के महीने में आपने विचार किया कि हम उस बगीचा में जाएं, वहां गए, वहां चर्चा उपदेश कर रहे। गांगजी भाई से नहीं रहा गया और गांगजी भाई ने फिर सदगुरु के चरणों में प्रार्थना की कि सदगुरु मैं आपके बिना तो मैं वीरान हो जाऊंगा, यहां छोड़ करके कैसे जा सकते। इसलिए पुनः गांगजी भाई के यहां चर्चा होना शुरू हो गई। पर सदगुरु धरी श्रीदेव चंद जी महाराज को आना जाना उस बगीचा में चालू रहा, जो भविष्य में आप दर्शन करें कि कितना सुंदर सा नौतनपुरी धाम, जो हमारे आज जागनी ब्रह्मांड में हमारी परंपरा में निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी का गौरव का स्थान है। यह क्रम चालू था। अजवाय हर रोज जाकर के वर्णन किया करती है। एक दिन वह परिवार आ जुड़ता है, जिस परिवार के लिए कहा गया कि उस परिवार में जो दिव्य शक्ति है मेहराज ठाकुर का प्रकटन, वह कौन है, कहां से हैं, उनके प्रकटन का चौपाई आप लाल दाजी महाराज के शब्दों में श्रवण करेंगे कि जो दूसरे करीब मिल रहे हैं। विक्रम संवत 1787 में एक दीपक वाली घटना के बाद में सदगुरु का चरण स्पर्श हुआ है। गांगजी भाई के बगीचा जहां पे खिजरा मंदिर श्री पांच नौतनपुरी धाम, वहां इसके बाद 1 महीने के बाद विक्रम संवत 1687 और मागसर महीने में एक दिव्य लीला होती है। एक कड़ी आकर के जुलता है, जिस कड़ी का जोड़ने के लिए माध्यम अजबाय और वह महान शक्ति जुड़ती है, जो हमारे 5वें 6वें दिन के नायक होंगे महामती प्राणनाथ जी महाराज। उनका दिव्य अवतरण के लिए लालदास जी महाराज क्या लिखते हैं? संवत 1675 भादवती 14 नाम, प्रथम जामर पार लगे प्रगटे धनी श्री राम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महराज ठाकुर की, श्री महराज ठाकुर की, माता धनबाई की, पिता केशव ठाकुर की, श्री पांच नौतनपुरी धाम की। ये हमारे स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने जो भागवत का एक दिव्य श्लोक दे करके प्रमाण दिया है। देवापि संतनोर भ्राता मरुश्चक्ष्वा वंशजः कलाप ग्राम आसाते महायोग वलान्वितो। एक स्वरूप के संदर्भ में आपने चर्चा श्रवण के लिए कर ली है। यह दूसरा स्वरूप जो सूर्यवंशी है, पूर्व जन्म में मरु राजा, जिनके लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र ने कहा कि ये बहुत बड़े तपस्वी थे। जैसे तपस्वी शांतनु के भाई देवापी, ऐसे ही तपस्वी सूर्यवंशी मरु राजा। इन्होंने तपस्या से फल पाया, अनुभूति हुई, गैवी आवाज आया कि 28वें कलयुग के अंत में ब्रह्म और ब्रह्म प्रियाएं प्रकट होने वाली है इस जगत के अंदर। जब इस महान आत्मा के दिल में आवाज आई तो इन्होंने उस परमात्मा के चरणों में प्रार्थना की कि हे परमात्मा, यदि आप योग्य समझते हो तो वाणी ने कहा आवसी धनी धनी रे
नहीं कोई कहता आगमी करते रे पुकार, सो सब सतबानी अब सबों की करी अब आई करो दीदार। पूर्व में जो संत महात्मा से ऋषि महर्षि थे, तपस्वी थे, अपनी साधना से जो इनको अनुभूति हुआ था, उन लोगों ने जो प्रार्थना की थी और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके परमात्मा ने उनको आदेश दिया था कि 28वें कलयुग में आप सब अवतरित होंगे और आप सब के ऊपर में वो ब्रह्म आत्माएं प्रकट होने वाली है, जिसमें से 2 महान आत्मा सुंदरबाई और इंद्रावती, जो एक श्यामा जी के रूप में अवतरित होंगे और एक साक्षात सिराज जी महाराज के रूप में अवतरित होंगे। सिराज जी महाराज के रूप में अवतरित होने वाले यह दिव्य स्वरूप मरु राजा का मेहराज ठाकुर के रूप में अवतरित हुए, जिनके लिए स्वामी श्री लाल दास जी महाराज ने लिखा कि संवत 1675 आसो वदी 14 नाम। देखिए कितनी अच्छी कड़ी। एक प्रकट हुए हैं 14 शुक्ल पक्ष आश्विन महीने में, गुरु बनकर के आए गुरुवार, और दूसरे स्वरूप प्रकट हो रहे हैं संवत 1675 में आश्विन महीना पर कृष्ण पक्ष में आ रहे हैं, जब अंधेरा होता है, रविवार के दिन में, जब सूर्य उदय होता है और सूर्य का प्रखर तेज प्रथम पहर के बाद में शुरू होता है। ऐसे श्री मेहराज ठाकुर का अवतरण उस जामनगर के पवित्र धरती पर, और जो प्रक्रिया देवचंद जी महाराज के लिए है वही प्रक्रिया यहां आप भी ऐसे हुए कि 5वें दिन के लीला को जैसे सिराज जी महाराज ने उस दिव्य परम धाम में इंद्रावती के लिए बनाया है, उस परम धाम के अंदर कि सिराज जी ने अपने दिल के अंदर में अपना स्वरूप प्रकट किया, 5वें दिन का स्वरूप, और वह स्वरूप श्री श्यामा जी महाराज को दे करके नाम श्रृंगार शोभा सब कुछ बख्शिश कर दिया कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इंद्रावती आप हो। इसलिए लाल दास जी ने लिखा कि प्रथम जाम बार रवि प्रगटे धनी श्री धाम। सदगुरु का जब वर्णन आया तो वहां पे 2 शब्द था कि जन्मदिन श्रीदेव चंद्र जी आए प्रगटे मारवार मो। यहां भी हुई कि इंद्रावती को ऐसा लग रहा है कि मैं जामनगर के पवित्र धरती पर धनबाई के माता के कोख से मैं जन्म ले रहा हूं, पर लालदास जी मैंने कहा कि यह दिव्य शक्ति प्रकट हो रही है, जन्म देख रहा है कौन? इंद्रावती, कि जन्म ले रहा हूं, पर वह कौन जन्म लेने वाले? मरु नाम का राजा, जिनके आत्मा के ऊपर में बैठे हुए, ये जब जन्म लेते हैं तो उनको दिखता है, पर इतना दिव्य आत्मा केशव ठाकुर के यहां प्रकट हुए। धनबाई माता का नाम है, और आप 5 भाई हैं। सबसे बड़े सामलिया ठाकुर, दूसरे नंबर पे आते हैं क्रम में हरवंश ठाकुर, तीसरे क्रम में आते हैं गोवर्धन ठाकुर, चौथे में आप श्री मेहराज ठाकुर, और 5वें में आते हैं उद्धव ठाकुर। 5 भाई। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज ने लिखा कि ये 5 भाई बहुत ही आनंद मंगल से रह रहे हैं। पिता श्री आप जामनगर के राजा के पास दीवान पद पे हैं, और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो बड़े भ्राता श्री सामलिया ठाकुर दीवान बन जाएंगे। अब घर में जब अजबाई आई, 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, और जब मेघबाई बुआ जी से कहा तो बुआ जी ने देवर से कहा, गोवर्धन ठाकुर से, बड़े से नहीं कह सकते हैं। पति को कैसे कहें कि आप जरा देख कर के आइए? हाँ कह सकते हैं, कब? कि जब देवर न हो ना तब, जरा प्लीज हो के आइए ना, वहां क्या हो रहा है, ये भतीजी कह रही है। पर देवर है, कोई काम कराना छोटा मोटा आप लोग भी करवाया करना देवर से। गोवर्धन ठाकुर से कहा कि भाई ये अजबाई हर रोज आकर के कह रही है, क्या है सत्यता, जा देख के आओ तो सही।
और जब गोवर्धन को आदेश दिया मेघबाई ने, तो उनकी धर्म पत्नी वहीं बैठी हुई थी, पद्मा जी। अब गोवर्धन अजवाई के साथ में कैसे जाए? सोचना होता है, समझना होता है कि ठीक है देख लेते हैं, विचार करके जाएंगे। और उस मौके को लाभ मिल गया पद्मा जी को। गोवर्धन पहुंचे उससे पहले तो पद्मा जी हो आई वहां पे अजवाई के साथ। लालदास जी महाराज ने लिखा कि वह जब गए उससे पहले पद्मा वहां पे होकर के आई, संदेश लेकर के आए। इसके बाद में फिर गोवर्धन भाई ठाकुर जाते, देखा दिव्य लीला हो रही, और उन्हीं को दर्शन होता है कि जो दिव्य परमधाम की आत्मा। जैसे जैसे वहां पे अजबाई ने कहा था, वहां देखा कि भाई सिराज जी प्रकट हो गए भोजन के टाइम में। 10 सखियां आई, हीर भाई भोजन बना करके भोजन करवा रही है। बच्चों के लिए खिलौना भी आ जाता है। दिखाया कि देखो दीवार पे छांटा है, यहां भी मक्खन का। जमुना जी प्रकट हुई, वो दिखाए कि देखो जमुना जी यहां से प्रकट हुई। एक एक लीला का दृश्य। गोवर्धन ठाकुर खुश हो, घर में आकर के कहा भाभी श्री से, बिल्कुल सत्य। अब तो गोवर्धन भाई दीक्षित हो गए, सदगुरु के चरणों में समर्पित हो गए, जाना आना शुरू हो गया। समय बीतता गया। जब विक्रम संवत लगभग 20 दिन 25 दिन हो गया, 1687 माघसर शुक्ल पक्ष और नवमी का दिन आया। उसी बीच मेरा ठाकुर को भी पता है कि वहां पे ये दिव्य लीला का दर्शन हो रहा है। आप श्री ने अपने बड़े भ्राता श्री से कहा कि आप जाते हो तो कृपा करके मुझे भी ले चलो ना। गोवर्धन ठाकुर ने बहाना किया कि ठीक है ले जाएंगे, उनसे पूछ के ले आएंगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, कोई फर्क नहीं। छोटा भाई है, बड़े भाई के ऊपर में अधिकार होता है, जबरदस्ती का अधिकार होता है। छोटे के ऊपर में बड़े का जबरदस्ती का अधिकार नहीं होता, पर छोटे बड़े के ऊपर में अपनापन का अधिकार लेकर के जबरदस्ती अधिकार कर सकता है। जैसे चले 12 वर्ष की अवस्था, बड़े भाई साहब है, उनकी शादी भी हो चुकी है, हाथ पकड़ ली कि आज तो जाना ही है। भाई भाई में प्रेम होता है ना, कब कि जब छोटे होते हैं तब। और बड़े हो जाने के बाद में तो इतना प्रपंच कि क्या भाई होता है। ये है माया। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि आज जो हो रहा है ना, वो है, देखिए परमधाम की आत्मा है दोनों। गोवर्धन ठाकुर गुणवंती बाई की वासना है, परमधाम की आत्मा। और यही वाणी ने जो ना अक्षर सा सत्य है। श्रीराज जी ने क्या क्या नहीं सोच रखा है, और जैसा आपने सोचा ना सब कुछ वही। एक एक मिनट सेकंड की जो लीला होती है इनके साथ, जो आपने बनाया होगा क्यों नहीं। जो फिल्म में तैयार किया जाए वही पिक्चर देखेंगे ना, और फिल्म में कुछ और तैयार हो और पिक्चर कुछ और होगा, ऐसा कभी हो सकता है। एक एक लीला तैयार की, 5वें दिन की लीला, 4थे दिन की लीला, 6वें दिन की लीला, गजब लीला। जैसे आप हाथ पकड़ के चले, कुछ देर तो लोगे, कुछ दूर ले गए, और जैसे आपने देखा कि अब नजदीक आ रहा है, अब 12 वर्ष का छोटा बालक हाथ झटक लिए, उनके हाथ में से अपने हाथ छुड़ा करके और दौड़ के भाग गए गोवर्धन ठाकुर। क्या करेगा, दौड़, उतने दौड़ भी नहीं सकते, छोटे हैं, और दौड़ के पकड़ भी ले तो फिर छुड़ा के भाग जाएगा। बालक क्या करता है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि बाला नाम रोदनम बलम। बालक का हथियार उठाता है, हथियार लाठी डंडा तलवार। आप देखे ना, आज भी घर में हो ना,
आप बालक को कुछ ना दे तो जो होगा वही उठा करके पटक देता है। और ऐसे नहीं पटकेगा, पटकने से पहले वो रोएगा, भले आंख से आंसू निकले या ना निकले, और इसके बाद में पटकेगा। अब वहां कहां घर था, सड़क पे छोड़ के चले गए, रोना शुरू किया कि रोए, जिससे रोने से देख करके बड़े भाई मुड़ करके फिर हमें पकड़ के ले जाएं। वो हथियार नहीं देखा कि रो रहा है। और जो भागे ना, तो भागते समय ऐसे नहीं कि आंख बंद करके भागते जाते हो, नहीं, भागने वाले हमेशा क्या करेगा, पीछे मुड़ के देखेगा कि क्या हो रहा है। गोवर्धन ठाकुर ने देखा कि मेरा ठाकुर रोया, रोने के बाद में सड़क पे ही लुढ़क गया, और इसके बाद में लोटपोट करना शुरू किया धूल में। यह दृश्य देख लिया गोवर्धन ठाकुर और नहीं ढका। गोवर्धन ठाकुर इसलिए नहीं ले जा रहे हैं कि वहां पे ब्रह्म लीला हो रही है। छोटा बालक, न पता सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज क्या कहेंगे हमें, तो कैसे बालक को उठा के ले आया, क्या हो रहा है, मेरा ठाकुर क्या समझेगा, नादान है, इसीलिए नहीं। पर आज का जो दृश्य है ना, गोवर्धन ठाकुर के दिल में ऐसा दृश्य बैठ गया कि सदगुरु से कहे बिना उनको नहीं रहा। दर्द हुआ भाई को देख करके, धूल में लोटपोट कर रहा था। सदगुरु के चरणों में उन्होंने निवेदन कर ही दिया कि सदगुरु आपकी आज्ञा हो तो मेरा छोटा भाई 12 वर्ष की अवस्था हुई, तो आपके दर्शन करना चाहता। आज 6 दिन हो गया, पर मैं बहाना कर रहा था। आज मेरे उंगली पकड़ के आ रहा था, मैं झटक करके आ गया, वो लोटपोट कर रहा धूल में। क्यों नहीं ले अब तक, पूछा सदगुरु ने, तो कहा कि आपकी आज्ञा तो लेनी थी, पर मैंने सोचा था कि वो छोटा बालक है। सदगुरु ने आज्ञा की, छोटा, अरे तू 12 वर्ष बता रहा है, ध्रुव को तो 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया था, और यहां तो 12 वर्ष की अवस्था कह रहे हो, जाओ लेके आओ। सदगुरु की आज्ञा हुई, और आप लेकर के जब जाते हैं तो उस समय उनकी अवस्था, लालदास जी मां ने कहा कि 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन हो चुका था। सदगुरु के चरणों में जाकर के आपने चरण स्पर्श किया। ऐसे श्री मेहरा ठाकुर के लिए श्री लालदास जी मां लिखते हैं कि जब 12 वर्ष 2 महीना 4 दिन हुआ था, तब इच्छा हुई और 6 दिन के बाद में सदगुरु का चरण स्पर्श कर रहे। जैसे उनके पास गए तो आई के चरणों लगे, तब ही दई निध तत्क्षण हृदय मिने आए बैठी जागृत बुद्ध। कि जैसे मेहरा ठाकुर वहां गए, एक संपूर्ण सूर्य का प्रकाश जिनके माध्यम से आज से 3 वर्ष पूर्व आ गया था, विक्रम संवत 1650, आज से 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन पूर्व जो दिव्य परम धाम का तारतम्य लेकर के प्रकट हुए थे, ऐसे ही दिव्य स्वरूप मेहराज ठाकुर एक संपूर्ण सूर्य का प्रकाश लेकर के प्रकट होने वाले, प्रकट होकर के जो सूर्य का प्रकाश किरणों फैला करके और उस किरणों के माध्यम से आत्माओं को देख रहे हैं, ऐसे सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के पास पहुंचे, चरण स्पर्श किया। लालदास जी महाराज लिखते कि तत्क्षण हृदय मिने आए बैठे जागृत बुद्ध। एक संपूर्ण सूर्य का प्रकाश देखा, ये मेहराज ठाकुर, दृष्टि जाते ही देखा कि इतना तेज, इतना प्रकाश, ये कौन हो सकता। आत्मा को देख लिया, और आत्मा को देख करके सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज इतने अचंभित हो गए कि ये कोई महान आत्मा है। उनका जो चरण स्पर्श किया ना, तो अन्य वितरकार ने लिखा कि उसी समय में उनके जेब से, जो वस्त्र धारण करके गए थे ना, तो जेब होता ही है ना, जेब से पत्रों का बरसात हुआ है, चिट्ठियां निकली। इसलिए श्रीदेव चंद जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या लीला है, ये वही पत्र
जो पत्र अब तक श्रीराज जी महाराज के पास में भेजा गया था मुझ देवचंद्र जी के द्वारा, और एक ऐसा पत्र था जो पत्र हम सारे सुंदर साथ ने लिख करके भेजा था। यों 69 पातियां लिखी धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न पाई पर उत्तर। तब सैया हम भी लिखी थी, इससे उस पत्र के अंदर में इंद्रावती का सिग्नेचर है वो नहीं है, क्योंकि इस वाणी के अंदर में श्री जी ने कहा कि बोले ना मेहदी एक जुबा, जुबा बोले कई लाख। 18,758 वाणी के अंदर में जो चौपाइयां हैं ना, प्रकट करने वाले महामती प्राणनाथ जी महाराज हैं, पर उन चौपाइयों के अंदर में एक ही नहीं अनंत जुबान है। जैसे मैं भागवत के लिए कहा करता हूं ना, प्रकटन करना वेद व्यास जी का काम है, पर उसके अंदर में जितने भी श्लोक है उन श्लोकों का अलग अलग पात्र है। कहीं सुखदेव जी है, कहीं पे राजा परीक्षित है, कहीं पे भगवान विष्णु आगे, कहीं पे उद्धव आगे, न जाने अनंत पात्र है। इसी तरह से यहां महामती प्राणनाथ जी महाराज चौपाई को प्रकटन करने वाले हैं, पर उस समय में जब आप नहीं थे, सदगुरु का चरण आपने स्पर्श नहीं किया है, उससे पूर्व में जो सुंदर साथ ने सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने 69 पातियां लिखी और एक पत्र लिख करके, और उस समय जितने भी सुंदर साथ थे सभी सुंदर साथ से सिग्नेचर करा करके राज जी महाराज जब आए तो उनको दिया गया कि ये पत्र है सदगुरु की तरफ से, हम सारी सुंदर साथ की तरफ से। क्या कि सदगुरु की इच्छा रहा करती थी कि जागनी हो हमसे। कहा था कि मैं भेजूंगा, जागनी हो। सुंदर साथ को जगा के लिया, और जगाने में बहुत आनंद है। जिनको यह मिले न जागनी करने का, उस परम धाम में इतनी प्रतिष्ठा महिमा यश होगा कि इसकी सीमा नहीं। बहुत सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज की हार्दिक इच्छा है कि जागनी मुझसे हो, इसीलिए पत्र लिख करके भेजा करते थे, पर राज जी महाराज ने कभी इस पत्र का जवाब नहीं दिया। और आज वह सारा का सारा पत्र जब मेहराज ठाकुर के जेब से प्रकट हुआ, इससे सनी धनी श्रीदेव चंद जी महाराज अस्तंभित हो गए कि ये क्या है। देखा तो दिव्य तेज परमधाम देखा, और जैसे परमधाम के तरफ आपकी दृष्टि गई तो देखा कि ये तो इंद्रावती की वासना, और इस इंद्रावती की वासना के साथ में राज्य माँ की लीला का दर्शन हुआ। क्या कि अरे इसे तो राज्य महाराज ने सिंहासन पे बैठा रखा है, अपना पोशाक दे रखा है, अपना नाम दे रखा है, शोभा श्रृंगार सब कुछ लगा करके स्टाम्प लगा दिया। इनको तो अक्षरातीत धाम धनी बनाया। इसीलिए श्रीदेव चंद जी महाराज अब इनको सुंदर साथ के बीच में नहीं, बल्कि लालदास जी महाराज ने कहा कि साकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत में वही सुनाई बात, एकांत में ले गए और उनको समझा रहे, समझ में कि जागने इनके द्वारा हो। साकुंडल सकुमार ढूंढन के एकांत में ले जाकर के एक एक बात समझा। मूल स्वरूप इनके हसत है, एक खेल में है अपनी जात कि हे महाराज ठाकुर, अब तक सुंदर साथ थे, उनको एकांत में नहीं ले जाया गया, उनसे नहीं कहा गया कि खेल में ऐसे महत्वपूर्ण जो दो सुंदर साथ हैं उनको जगाना है, पर आज महाराज ठाकुर को एकांत में ले जाकर के समझा रहे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एकमात्र कारण है ये पत्र। इससे आपने देखा कि इंद्रावती तो साक्षात धाम के धनी है, जागनी तो इनके द्वारा होना है। यह श्रीदेव चंद जी महाराज ने मन में समझ ली बात, एकांत में ले जाकर के समझाए, एक एक बात अब समझा रहे।
वहां सुंदर साथ ने देख लिया। जब आपके चरणों में आपने स्पर्श किया, प्रणाम किया, सारे निधि संपत्ति इनको बख्शिश कर दिया गया। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का वरद हस्त मेहराज ठाकुर के माथे पे गया और सारी दिव्य शक्तियां यहाँ पे चौकन्ना हो गई। आत्मा धीरे धीरे जागृत हो रही है, आनंद आ रहा है। उसी श्रृंखला में श्रीदेव चंद जी महाराज के सानिध्य में आपने देखा कि यहां तो खोजी बाई भी है। आपने पूछा कि ये क्या है धन? ने कहा कि इनमें भी। तब श्रीदेव चंद जी ने कहा, या में कोई कोई वासना जान बहुत नहीं, सारी की सारी आत्माएं प्रकट हुई है हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर, हिंदुओं के अंदर, अलग अलग जातियों के अंदर। पर इस हिंदुस्तान के धरती पे जो मुसलमान है उनमें भी कुछ आत्माएं अपनी प्रकट हुई है। और इनके जो मोहम्मद साहब है, उनके जो द्वारा ले आया गया कुरान है, उस कुरान में भी अपनी कुछ बातें हैं। आपने उस समय में कह दिया। और देवचंद जी महाराज ने कहा कि महाराज एक ध्यान रखना कि मैं तो लोक लाज के कारण नहीं देख पाया, मैं बाहर भी नहीं निकलता, पर इसमें देखना क्योंकि अपनी बात है और इनमें अपनी ब्रह्म प्रिय भी अवतरित हुई है, इसलिए आप जरूर से जरूर देखना। इशारा कर गए। अब मागसर सुद नौमी से विक्रम संवत 1687 से गोवर्धन ठाकुर और बेहराज ठाकुर आना जाना शुरू हो गया। चार टाइम आते हैं दोनों मिलके। पिताश्री बुजुर्ग हो चुके हैं। दीवान पर बड़े भाई साहब सामालिया ठाकुर हैं। एक दिन दोनों भाई को 12 बजे चर्चा श्रवण करने के बाद मस्ती में झूमते हुए आते देखा घर पर। बहुत क्यों नहीं होगा मस्ती? जिस हृदय के अंदर में ब्रह्म रस होगा कितना आनंद होगा। मस्ती में झूमते। सामालिया ठाकुर ने देखा इन दोनों दीवाने को और देख करके कहा कि भाई तुम दोनों घर के कामकाज से दीवाने हो चुके हो और यह कारण है तुम्हारे सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज और नगर सेठ गांग जी। और जब तक इन दोनों को मैं शहर से न निकाल दूं तब तक आप दोनों सुधरोगे नहीं। बिगड़ गए हैं, इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा ना मैं तो बिगड़ गया। और हम लोगों को इसलिए डर होता है कि वाणी अधिक न पाठ करें, धर्म चर्चा अधिक न श्रवण करें, कदाच वह आ जाए तो हम भी न बिगड़ जाए, समाज के लोग कहेंगे। सामालिया ठाकुर ने जब कहा कि दोनों को निकालने के लिए गुरु के प्रति इतना अपमानजनक शब्द, उसी समय में दोनों भाई क्षत्रिय थे, भाई को मारने के लिए दौड़े तलवार से। और दोनों अब सयाने हो चुके हैं, भाग गए, माता के पास में गई। और माता का ध्यान तो हर को होता है। पुत्र कैसा भी हो, भाई भाई यदि झगड़ता हो और एक बार माता पिता ने हाथ उठा लिए कि बस यदि पुत्र सुपुत्र होगा तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। माता पिता क्या किया? माता ने छुपा लिया। सायंकाल का समय हुआ, पिताजी श्री जब घर पे आए तो आज दिन की बातें एक एक बातें कह करके सुना ली कि ये हालत है अपने परिवार में। पिताश्री को दुख हुआ कि है तो अपने ही ना, करे तो करे क्या। दोनों को समझाया कि भाई देखो तुमको चर्चा ही सुनना है ना, तो तुम्हारे सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज किन के पास में सुना किए पता है? कहा कि पता नहीं। श्याम जी के मंदिर में बड़े विद्वान है कांजी भट्ट, वहीं से सुन करके सीख करके आए हैं और फिर अलग उन्होंने शुरू किया। तो जिनके पास वो सुन करके उनके पास जाओ, क्योंकि उनका टाइम लिमिट है 9 से 12 और यहां तो 4 बार जाना होता है। मान ली बात। कहा कि शर्त है पिताश्री कि मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। पिता को हंसी आई, छोटा नन्हा सा बालक, इतनी बड़े बुजुर्ग विद्वान, इनके सदगुरु वहां सुन करके आए हैं और ये सवाल करेगा। ठीक है चलो। समय हुआ कथा का, दोनों पुत्र को ले गए साथ में। अब
दीवान पद पे रहे थे। भट्ट जी को आपने प्रणाम किया, भक्त जी ने सामने से प्रणाम बोला, सम्मान दिया कि ओहो आप पधारे हैं, गो क्या सेवा, पधारिए। दीवान रह चुके। केशव ठाकुर ने कहा कि ये हमारे दोनों बच्चे, मैंने इनसे कहा कि भट्ट जी के पास में कथा सुना करो, तो इन दोनों ने कहा कि नहीं, मुझे तो भट्ट जी से कुछ सवाल करनी है पहले। तो ये कुछ सवाल करना चाह रहा है और आप इनको जवाब दे। भट्ट जी ने कहा कि ठीक है, सवाल करें। और आपने दोनों भाई मिल करके सवाल किया कि भट्ट जी ये हमें बताइए कि गुण कितना है, तत्व कितना है, लोक कितना है, प्रलय कितना है। भट्ट जी ने फटाफट जवाब दे दिया कि 3 से 4 गुण नहीं है, 5वां से 6वां तत्व नहीं है, 14 से 15वां लोक नहीं है, और 4 प्रलय है। दोनों भाइयों ने कहा कि भट्ट जी ये बताइए कि जब महाप्रलय होता है उस समय में 3 गुण नाश हो जाता है, 5 तत्व का विलय हो जाता है, 14 लोक का प्रलय हो जाता है, तो एक परमात्मा की जो बात आती है वह ब्रह्म व परमात्मा उसके बाद में कहाँ रहते हैं। भट्ट जी ने तुरंत जवाब दिया कि क्षीर सागर अक्षय वट, वहां पे अंगुष्ठ रूप में परमात्मा विद्यमान रहते हैं। आपने पुनः सवाल किया कि जब आपने कहा कि 4 चौथा तत्व नहीं, 4था गुण नहीं, 6ठा तत्व नहीं और 15वां लोक नहीं, तो वह क्षीर सागर कौन से लोक में है। वहां जो अक्षय वट है वह किन तत्वों से बना हुआ है, और जो अंगुष्ठ मात्र में आपने कहा वह किन किन गुणों से उनका निर्माण हुआ है। भट्ट जी ने कहा केशव ठाकुर से कि दीवान जी इस प्रश्न का तो जवाब मैं क्या दे सकता हूं, ब्रह्मा जी के लिए भी यह मुश्किल है। समझ गए पिताश्री ने इनको छूट दे दिया कि जहां आपकी इच्छा वहां जाओ और वहां जाकर के आप चर्चा श्रवण करो। ऐसे हमारे जो भविष्य में बीतक चर्चा के माध्यम से जो होने वाले हमारी सदगुरु महामती प्राणनाथ जी महाराज, जिनकी दिव्यतम लीला को हम आगे श्रवण करेंगे, वे पुनः धनी श्री देवचंद जी महाराज के चरणों में उपस्थित हुए। वहां पे आप चर्चा सुन रहे हैं और चर्चा सुनते सुनते उनको कितना आनंद आया, और फिर उस आनंद से विह्वल होकर के अब आप क्या करते हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने बताया कि दोनों भाई प्रेम से जाते हैं, चर्चा श्रवण करते हैं, घर पे आते हैं आनंद लूटते हुए, और उसी आनंद में आगे का कड़ी क्या होता है, आनंद में फिर कैसे व्यवधान हो जाता है, कड़ी कैसे टूटती है, उससे कितने दुखी हो जाते हैं महराज ठाकुर। और इसके बाद फिर नया चमत्कार क्या होता है, गांगजी भाई के परिवार में बालबाई के द्वारा, नागजी भाई के द्वारा और श्री बिहारी जी महाराज के द्वारा ये सारी चर्चा श्रवण करेंगे। कल आपका सादर आपको आमंत्रण है प्रणामी पंचायत जयपुर के द्वारा। आज यहीं पे विराम। तन मार डारत हक काज, शेरे महामती कहे मोमिना, जिना पर हुआ मेहराज, सो खासल खास उमत है, तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज।
की